Hey guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. Today we are going to discuss about sexual reproduction in albugo. प्रीवियस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है एल्ब्यूगो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए होस्ट लीफ है, जिस लीफ में इन्फेक्शन हुआ है एल्ब्यूगो का, तो उसमें अगर हम अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर माइसीलियम पूरी इंट्रासेलुलर स्पेस में फैली हुई रहती है। तो इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जाता है तो माइसीलियम जो होती है वो आउटग्रोथ करती है, मतलब कि माइसीलियम अपने साइज में थोड़ी इनलार्ज होगी और वो दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। पहला जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है ओगोनियम, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा जो है वो है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को हम लोग कहेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। तो ओगोनियम के अंदर आपका फीमेल गैमेट बनेगा और एंथ्रीडियम के अंदर आपका मेल गैमेट बनेगा। इसके बाद जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स इसका ओगोनियम के अंदर हम लोग देख लेते हैं फीमेल का जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग मान लेते हैं फीमेल गैमेट, और एंथ्रीडियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग बोल देते हैं मेल गैमेट। इसके बाद हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो होने के लिए सबसे पहले मेल जो एंथ्रीडियम है उससे एक ट्यूब अराइज होगी जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजिंग ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, मेल जो गैमेट है वो पास ऑन होगा फीमेल गैमेट में। तो यहाँ से मेल न्यूक्लियस चला जाएगा फीमेल न्यूक्लियस के पास, और जब दोनों न्यूक्लियस मर्ज हो जाएंगे तो ये मिलकर बनाएंगे आपका ओ स्पोर। तो यहाँ इस स्टेप में हमको दिख रहा है ओ स्पोर का फॉर्मेशन होता हुआ। फिर ओ स्पोर क्या होगा, अपने अंदर बहुत सारे डिवीज़न करेगा। इसके अंदर जो सेल न्यूक्लियाई है ये बहुत सारा डिवीज़न करेगी, और बहुत सारा डिवीज़न करके ये बनाएगी जू स्पोर। जू स्पोर जब पूरी तरह से बहुत सारे जू स्पोर इसके अंदर बन जाएंगे तो इसके बाद अंदर वाली जो बाहर वाली जो लेयर है वो क्या होगी, बस्ट आउट हो जाएगी और अंदर वाली लेयर बाहर आ जाएगी, जिसको हम लोग वेसिकल भी कह सकते हैं। इसके बाद ये वेसिकल भी फटेगा और जू स्पोर जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। जू स्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये यूनिन्यूक्लिएट और बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होंगे। फिर ये जो स्पोर क्या करेंगे, जब इनको सुटेबल होस्ट मिल जाएगा इनके लायक का, तो ये उस पर जाकर और उस पर वापस से जर्मिनेट करके पूरा एक न्यू माइसीलियम ग्रोथ करा लेंगे। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका माइसीलियम था वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लेके एक आउटग्रोथ बना लेता है, जिसमें कि जो सेक्स ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक बनता है मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल को ओवोनियम बोलेंगे, मेल को एंथ्रीडियम बोलेंगे। इसके बाद जो मेल सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाने के लिए अपना गैमेट को भेजने के लिए एक ट्यूब बनाता है जिसे हम फर्टिलाइजिंग ट्यूब कहते हैं। फर्टिलाइजिंग ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है वो पास ऑन होता है फीमेल गैमेट में। इसके बाद जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद आपका फॉर्मेशन होता है ओ स्पोर का। ओ स्पोर जो होता है वो अपने अंदर बहुत सारे डिवीजन करके जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और जब बहुत सारे जू स्पोर बन जाते हैं तो आउटर जो वॉल होती है उस स्पोर की वो बस्ट आउट हो जाती है, जिससे इनर वॉल बाहर की तरफ वेसिकल के फॉर्म में निकल आती है। कुछ टाइम के बाद से वेसिकल भी बस्ट आउट हो जाता है, जिससे जू स्पोर का लाइब्रेशन हो जाता है। और ये जू स्पोर जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट और बाइफ्लैजेलेट होते हैं। कुछ समय के बाद जब इन्हें सुटेबल होस्ट मिल जाता है तो जू स्पोर जो होते हैं अपने फ्लैजला को विड्रॉ कर देते हैं और फिर से नए होस्ट को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।